कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ी होगा। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि आपसे जोड़, घटा और गुना और भाग आता है ना, हिसाब लगाना आता है, कुल मिलाकर पैसों का हिसाब लगाना आता है, तो आपके 15 में से 15 क्वेश्चन सीटेट 2024 में ठीक होने वाले हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है और क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं ये सीखना है। आज की क्लास में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। इस क्लास से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपके सामने डिजिट चेंज मिलेंगी, ऑप्शन चेंज मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिराज अपनी रसोई में, ये हमारा पेपर 16 जनवरी 2021 का है। प्रीवियस क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं ट्रिक के साथ। सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि पहली पंक्ति में 11 जोड़े। 11 जोड़े का मतलब 11 गुना 2 कितने हो गए बच्चों? 22। जैसे जैसे कहता है लिखते चलेंगे। दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े। 22 गुना 2 कितने होते हैं? 22 दूनी 44। तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े। 33 गुना 2 कितने होते हैं? 33 दूनी कितने होते हैं? 66। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब है? जोड़ दो बस। 6 4 10 2 12 का 2 का 80 लगा, 12 का 2 का 80 लगा 1। 6 4 10 2 12 1 13। कितने जोड़े हैं? कितने कुल सेब है बच्चों? 132। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 132 सेब है। इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा सकता है इस बार कि कितने दर्जन सेब है? 132 तो सेब थे। दर्जन निकालने के लिए 12 से भाग कर दो। 12 एकम 12, 12 एकम 12। कुल कितने दर्जन है बच्चों? 11 दर्जन। यदि दर्जन में क्वेश्चन पूछा जाए तो 11 दर्जन आपके सेब है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, ये एक नंबर फिक्स है जी इससे, क्योंकि डिटेल से मैं आपको कवर कराने वाला हूं और परिभाषाओं के अकॉर्डिंग आपको समझाने वाला हूं। निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। ऑप्शन सेकंड, एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन थर्ड, अभाज्य संख्याएं परिमिति रूप से अनेक है। ऑप्शन फोर, अभाज्य संख्याएं केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड का मतलब तीसरा और चौथी बात इसमें सत्य है। तीसरी और चौथी बात आपकी सत्य है। अब पहली गलत क्यों है मैं आपको ये बताऊंगा। ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, यह कथन गलत है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, कथन गलत है, क्योंकि 2 1 सम संख्या हो। 2 1 क्या होती है बच्चों? सम अभाज्य संख्या होती है। इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड गलत क्यों है सर? संख्या कौन कौन सी है वो तो बता दो। बिल्कुल बताऊंगा। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं होती है। 5 नहीं होती, कितनी होती है? 4। सर 4 कौन कौन सी होती है एक अंक वाली में? 4 अभाज्य संख्याएं, 2 3 5 और 7। मात्र 4 संख्याएं होती है अभाज्य। कितने अंक वाली बच्चों? एक अंक वाली। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अभाज्य संख्याएं अपरिमिति रूप से अनेक है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अभाज्य संख्याएं, थर्ड ठीक है आपका। फोर्थ, अभाज्य संख्याएं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक होती है और एक वो सम जो संख्या होती है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्कूल की एनएसएस इकाई में प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रयोजक से उन्हें इस काम के लिए 28.5 किलो। 28.5 किलो कैसे लिखा जाता है बच्चों? ऐसे लिखा हुआ है। पहले देखो 28.5 किलो भिन्न में क्या होगा? 28 दूनी कितने होते हैं बच्चों? 28 दूनी होते हैं आपके 56, 1 57। 57/2 किलोग्राम चीनी को बांटना कितनों में बच्चों? 3/4 बच्चों में। 3/4 बच्चों में होता क्या है, मैं आपको लगातार सिखाता आ रहा हूँ। बार बार की गुना अंदर अंदर की गुना हो जाती है। या फिर ऐसा कर लो, यदि बार बार की नहीं करनी कैसे करोगे? और आसान हो जाएगा आपके लिए। 57/2 था सर, इसको भाग करना है किससे? 3/4 से। जब भाग करते हैं, भाग की जगह मुझे गुना का सिंबल बनाना है, जिससे मैं काट दूं डायरेक्ट गुना, ये उल्टा हो जाएगा 4/3। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 27। ठीक है। 19 गुना 4/2। 19 चौक कितने होते बच्चों? 19 चौक होते हैं 19 दूनी 38, 19 चौक 76। 76/2। 2 से काटो, 2 3 6 बचा 1, 2 8 16। कितना होगा बच्चों? 38। कितने बच्चों की चीनी बेटेगी? 38 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्णांक के संबंध में निम्न में से कौन सा अथवा कौन सा कथन सत्य या है? यह सत्य है बताना, ये बताना आपको, सत्य बताना है। इस क्वेश्चन में आपको कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है, पहला कथन। दूसरा, 2 संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। इनमें से आपका सही क्या है? चलो 2 पूर्णांकों का हम किसी का भी ले लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं। आपको वैल्यू पुट करना सिखा रहा हूं, कुछ भी पूछे आप ऐसे वैल्यू रख के चेकआउट कर सकते हो। पहली कंडीशन में बताया ना, 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। जब मैं 2 की गुणनफल 2 या 6,
कितना आया 6। 2 या 3 के बराबर नहीं है ये, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलती हो गया। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कह रही, दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। अब मैं क्या करूंगा, 2 + 3 कर देंगे, 2 3 5, ये आपका क्या हुआ 5 हुआ। तो उसका मतलब ये 2 से तो ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा है, तो ये आपका ये भी गलत हो गया। दोनों कथन आपके असत्य हैं। कौन से ऑप्शन में, दोनों कथन ए और बी क्या है, असत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसी वैल्यू दो की 2 3 की जगह कुछ और रख के देख लो वैल्यू आप, तब भी आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 6 और 7 का लघुत्तम समावर्तक एक्स वाई के लघुत्तम समावर्तक का आधा है और यदि एक्स का मान 12 है तो वाई का मान ज्ञात करो। तो आपको क्या बताना है, वाई का मान बताना है। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है बच्चों, देखिएगा। अच्छा, अगर मैं इसे डायरेक्ट कराना चाहूंगा आपको, 6 व 7 का एलसीएम, 6 व 7 का एलसीएम जो है लघुत्तम समावर्तक वो आधा है, एक्स वाई के लघुत्तम समावर्तक का आधा है। 6 और 7 का एलसीएम देखो कितना हो, 6 से 42 हो सर, कितना हो 42, जो आधा है तो पूरा कितना होगा वो, 4 दूनी 8, 84 होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। वो पूरा तो 84 होगा, 84 का आधा है तो 42 आ रहा। हमें पता है 6 और 7 कैल्सियम 6 से 42 होगा, तो वो पूरा जो एक्स वाई का लघुत्तम है वो कितना है 84। कह रहा है क्या, एक्स का मान 12 है तो 12 से भाग दे दो, वाई का निकल जाएगा, 12 से 84, 7 आए राइट आंसर। इससे बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट कहां मिलेगा ये बताओ। सबसे आसान तरीका है, हमने कुछ नहीं किया। ये कह रहा है आधा है, हमें पता है 6 और 7 का एलसीएम हो 42, ये आधा है एक्स और वाई के, तो आधा है तो पूरा कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा 42 दूनी 84, 84 एक्स और वाई की 84 है, एक्स का मान 12 है तो 12 से भाग कर दो, वाई का निकल जाएगा 12 से 84। ना एक्स लगाओ ना फॉर्मूले लगाओ ना कोई कॉन्सेप्ट है, बस गुना भाग से आंसर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 6, जिया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए, घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम, कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जिया को एक ऐसी आकृति वाली वस्तु उठाने को कहा, उसने उठाया घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास। उसने इन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया है, जो है क्या है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा बेलनाकार वस्तुएं। कैसी हो जाएगी, बेलनाकार वस्तुएं हैं सभी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सुबह 6 बजे और 3 बजे के बीच घड़ी घंटे की सुइयों के बीच अंश का कौन बताना। मैं घड़ी बना के सिखाता हूँ, क्योंकि कुछ भी टाइम पूछ लेना जिससे कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। ज्यादा बड़ा बना दिया हमने। ये आपका 12 बजता है यहाँ पर, ये आपका 6 होते हैं, ये आपका 3 होते हैं, ये आपका 9 होता है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 4, ये 5, ये 6 7, ये 8, ये 10 और ये 11। 3 और किसके पूछा है ना बच्चों, 3 और 6 बजे से, 6 बजे से हमें पता, 6 वाली एक की तो बात ये कर रहा है यहाँ पर, और 3 की बात ये कर रहा। 6 बजे से यहाँ से स्टार्ट हुआ, 6 बजे से और 3 बजे तक, यहां तक का कौन पूछ रहा है हमारे से, कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि जो सुई है बच्चों, 12 घंटे में, 12 घंटे में पूरा चक्कर लगा ले, मान लिया 12 से चलिए, अगले 12 घंटे बाद 12 पा जाएगी घंटे की सुई, तो 12 घंटे में 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। इतनी बात क्लियर हुई। तो 1 घंटे में कितने का होता है, 12 तिया 36, 1 घंटे में 30 डिग्री का कौन बनाएगी, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब ये देखो 6 से 9, 6 से 3 तक जाने के लिए कितने घंटे में, 9, 9 की गुणा 30 में कर दो, 9 तिया 27, 270 घंटे का बनाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है, 1 घंटे में 30 मिनट का 30 डिग्री का कौन बनाती है, जितने घंटे हो गए उसकी गुना कर देना, राइट आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में है का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8 का, उसका परिमाप नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता उसका परिमाप। देखिएगा, मान लिया एक आयत बता रहा है, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से डायग्राम के साथ समझाऊंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो। कुछ भी डिजिट दे दे, इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ठीक है जी। अब क्या है, भुजाएं प्राकृतिक संख्याओं में ना होने के लिए इनमें 3 कंडीशन होनी जरूरी है बच्चों। 24 कैसे कैसे बन सकता है, जब ये 6 हो, ये 4 हो, 6 चौक 24, ये क्या हो 12 हो, ये 2 हो, 12 दूनी 24, ये 8 हो, 8 तिया 24। 3 कंडीशन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है।
6 4 12 2 8 3। और जबकि परिमाप अगर देखूं मैं, परिमाप 25 सेंटीमीटर होने के लिए प्राकृतिक संख्याओं का ये नहीं बन सकता 25, ये नहीं बन सकता बिल्कुल ही 25। ठीक है जी बात। इसका मतलब क्या है, 24 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के लिए परिमाप क्रम से कितना हो सके बच्चों, 20 28 और 22, 20 भी हो सके 28 भी हो सके 22 भी, जबकि 25 का कोई मैटर दूर दूर तक भी आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर, एक नंबर पक्का है जी, अगर ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया ना तो एक नंबर फिक्स है, आना ही आना है। 1 सेंटीमीटर की दूरी 400 किलोमीटर है, 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर। चलो जी कोई बात नहीं। यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर के बीच है, कितनों के बीच है, 3400, 3400 किलोमीटर के बीच है। अच्छा एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर में कितना है, 1 सेंटीमीटर में सर जी है 400, तो 400 से भाग दे दो बस, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, जीरो तो जीरो, जीरो जीरो। अब इसे जब काटोगे, 4 से 34 काटो, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, पॉइंट 4 5 20, 8.5 आ जाएगा, 8.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 8.5 ऑप्शन में नहीं है, 8.5 आपका, तो ऑप्शन में क्या है बच्चों, 8.5 है, तो ये लिखा हुआ, तो ऐसे ही लिखा हुआ है 8.5, 8.5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। या 8.5 भी मिल सकता था आपको, 8.5, या 8 से 1/2 भी, 8 से 1/2 भी मिल सकता था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने के लिए 14 सेकंड, कितने सेकंड, अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने के लिए कितने सेकंड बच्चों, 14 सेकंड। अगले 100 मीटर पूरे करने के लिए कितने, अगले 100 मीटर पूरे करने के लिए पिछले से 2 सेकंड ज्यादा, 14 2 16, तो कुल मिलाकर ये ऐसे चलता जाएगा, 16 अगले दो के लिए, फिर अगले 100 मीटर के लिए पिछले वाले से 18, फिर आपका 20, फिर आपका 22, फिर आपका 24, फिर आपका 26, फिर आपका 28, कहाँ तक जाना है हमें, 800 मीटर तक। 8 स्टेप ही तो है इसमें, कितने स्टेप लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लेने पड़ेंगे, 8वें में पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8वें पूरा हो जाएगा, 28 तक है। अब इनको सबको जोड़ दो, जब आप इनको जोड़ोगे सारों को जोड़ने के बाद क्या करोगे, 14 16 18 20 22 24 26 और 28 को सभी को एक साथ जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका 8/2, ये हो जाएगा 14 + 28। डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका है ये आपका। ये हो जाएगा कितना, 4 गुना 42, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 16 8 168, 16 8 168 नहीं होते, 4 चौक 16, मैं 160 पे पहुंचा हूं, मैं इस तरह जीरो की गायब करके ना डायरेक्ट गुना करता हूँ बच्चों। 168 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब 168 के अकॉर्डिंग ऑप्शन में थोड़ी मिसप्रिंट है। 168 का मतलब क्या होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में क्या होता है बच्चों, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये हो जाएगा आपका 168 वाई 2 मिनट, 2 मिनट में 120 सेकंड हो गए बच्चे, कितने 48 सेकंड, 2 मिनट 48 सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11। प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताइए। 910, 910 में से -89 किया, 221 हुआ, 821 हुआ, 821 में से -89 किया, 732 हुआ, 732 में से -89 की घटाया 643 हुआ। अब -89 घटा के 554 आ जाएगा आपका, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 554, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक बच्चे द्वारा 5 विषमों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है, कितना है 74। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का बेहतरीन तरीका क्या है बच्चों, 5 का कितना है 74, गुणा करो 74 में 5 की, योग निकाल रहा हूँ ना, 5 चौक 20 की, 5 चौक 20 की, 0 से लगे 2, 7 5 35 36 37 370, ये 370 आया। उनमें 3 विषयों में कितने कितने हैं बच्चों, इतने, इनको जोड़ दो 3 विषयों वालों को, 70 75 80, 5 7 7 14, 14 6 20, 2 22, 225। ठीक है जी। 5 के तो 270 है, 3 के 225 है। अब बचे हुए 2 के लिए क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या घटा देंगे, 370 में 225 घटा दो, उन शेष 2 क्या आ जाएगी वैल्यू। 10 में तो 5 गए, कितने बचे 5, 10 में तो 5 गए 5 है बचे 6, 6 में तो 2 गए 4। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ 3 तो में 2 गए 1, 145 आया। ये 145 कितनों का आया, उन 2 का आया, बटे 2 कर दो। जब 145 बटे 2 करोगे आप, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 दूनी 4, एक बचा पॉइंट लगा 0, 2 पंजे 10, 72 आ जाएगा। तो 2 विषयों का मध्य कितना आ जाएगा, 72। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20। सबसे बेस्ट तरीका यही है बच्चों, 5 संख्याएं दे, 10 दे, 8 दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट गुना भाग करो। क्वेश्चन 13। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है,
वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हीले की ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वैन हीले से है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृश्यीकरण स्तर से संबंधित है। किससे संबंधित है? दृश्यीकरण स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से डिन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता? निम्नलिखित में से डिन्स ब्लॉक का प्रयोग करके निम्न में से किस अवधारणा को नहीं पढ़ाया जा सकता, ये आपको बताना है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसमें कौन कौन सी अवधारणाएं होती है वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। चलो, ऑप्शन फर्स्ट क्या है आपका? संख्याएं और स्थानीय मान। नंबर 2 प्रायिकता। प्रायिकता का तो कोई मैटर ही नहीं है इससे। डिन्स ब्लॉक से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रायिकता। क्या हो जाएगा? प्रायिकता। डिन्स ब्लॉक का प्रयोग करके ना प्रायिकता को नहीं पढ़ाया जाता बच्चों। डिन्स ब्लॉक की सहायता से नहीं, बुनियादी गणित, जो बेसिक गणित हो बच्चों का, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना आदि सिखाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।